Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of blanks. Our resort is just at a stone's throw dash the sea. बेटे prepositions का प्रयोग करना है यहाँ पर उसके डिस्टेंस की बात की गई है और बेटे जो सोर्स होता है और जो टारगेट होता है यहां पर अगर सोर्स की बात करते हैं बिगिनिंग की बात करते हैं तो यहां पर लगाया जाता है फ्रॉम और जब डेस्टिनेशन की बात करते हैं टारगेट की बात करते हैं तो लगाया जाता है टू। तो यहां है आवर रिजॉर्ट इज एट अ स्टोन्स थ्रो डैश द सी। यहां पर टू तो दे ही नहीं रखा, क्या आएगा हमारा सोर्स की बात है फ्रॉम द सी, ये सारे के सारे कट जाएंगे। इज नाइल द लॉन्गेस्ट रिवर डैश द वर्ल्ड। अब बेटे नाइल नदी की बात की गई है, नील नदी की। अब यहां पर संसार में एट द वर्ल्ड तो होता नहीं, ऑन भी नहीं होता, इन लगाते हैं ऑफ लगाते हैं, हमें किसका प्रयोग करना चाहिए इन द वर्ल्ड। ये नहीं होता तो हमें इसका चयन करना पड़ता। इंडिया इज बिगर डैश मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया इज बिगर, बेटे बिगर के साथ कंपेरेटिव डिग्री आई है तो देन का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम गलत हो गया, ऑन बिल्कुल गलत, लाइक आहा क्या आ जाएगा देन most of the European countries. नेक्स्ट पे शिफ्ट होते हैं बेटे। आई एम लुकिंग डैश मिस्टर कुमार, डू यू नो वेयर ही इज। बेटे आई एम लुकिंग, जब आप किसी व्यक्ति को खोजते हो तो वहां पर क्या लगाते हैं लुक फॉर, सर्च फॉर, फॉरेज फॉर। तो यहां पर क्या आ जाएगा ये लुक अबाउट, इधर उधर देखने वाली सेंस में, अराउंड वाली सेंस में गलत हो गया। एट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने के लिए, लुक इन ये गलत हो जाएगा बेटा। एक होता है लुकअप, लुकअप का मतलब होता है बेटे जैसे द प्राइसेस आर लुकिंग अप दीज डेज, यानी इंक्रीज होना, हाइक के लिए, सौर के लिए, ऊपर उठने के लिए, वहां कीमतें बढ़ रही है, आपने क्या लगाया लुकअप। दूसरा इसी का लुकअप का ही, जब आप किसी शब्दकोश के अंदर किसी शब्द का अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्या बोला जाता है लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो यहां क्या आ जाएगा बेटे लुक फॉर, सर्च फॉर, फॉरेज फॉर। कैन यू बाय मी अ कैन डैश एनी सॉफ्ट ड्रिंक। कैन, अब ऑफ एनी सॉफ्ट ड्रिंक, ऑफ हो सकता है, एट गलत हो गया, फ्रॉम गलत हो गया बेटा। अगर यहां सॉफ्ट ड्रिंक कॉर्नर होता तो फ्रॉम लगाते, ये फ्रॉम गलत हो गया। फिर कहता है लाइक लेमनेड एट द शॉप, क्या आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नाइटिंगेल इज डैश हर सिस्टर, फ्रॉम हर सिस्टर, आहा, लाइक हर सिस्टर बहन जैसी है, हो सकता है। इज ऑफ हर सिस्टर, आहा, अबाउट गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा लाइक, लाइक हर सिस्टर नैन्सी इन मैनी वेज, दे आर बोथ इक्वली ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट। What do you do dash the previous weekend? What do you do? ऑफ तो आएगा नहीं बेटा, अगर प्रीवियस वीक होता तो इन लगाते, एट द प्रीवियस वीकेंड हो सकता है, फॉर क्या आ जाएगा एट। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट पे कहता है डैश संडे नाइट वी वेंट टू अ बॉल एट कनॉट प्लेस। डैश संडे नाइट, इन संडे नाइट गलत हो जाएगा, ऑन संडे नाइट हो सकता है, एट संडे नाइट फॉर गलत हो जाएगा। चल सकते थे लेकिन हमें क्या दे रखा है ऑन संडे नाइट। वी वेंट टू अ बॉल, बॉल यानी बेटे डांस पार्टी, एट कनॉट प्लेस। आई डैश गोइंग आउट टुनाइट बिकॉज इट डैश गोइंग टू रेन। आई एम नॉट हो सकता है क्योंकि बारिश होने वाली है, नहीं जाऊंगा। इट इज हो सकता है। आई एमंट, बेटे एमंट ऐसे नहीं लिखा जाता, आई के साथ इजंट आएगा नहीं, आरंट आ सकता है। अगर ये ना दिया गया होता तो इसका चयन करते हम, क्योंकि क्वेश्चन टैग में आपने देखा होगा कि जो एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो आरंट बनाया जाता है,
लेकिन उसने हमें ये दे रखा है, हम इसकी तरफ चलेंगे बजाय इसके। डैश यू गोइंग, बेटे यू आया तो इज एम आर में से क्या आएगा? आर। आर आ सकता है, आर आ सकता है। ये यहां पर ऐसे नहीं लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, क्योंकि इससे पहले हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए था। एम आएगा नहीं। अब ये दोनों आ जाएंगे। फिर कहता है डैश वॉश, वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू के साथ आएगा, ये टू गलत हो गया। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से भेंट होगी, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।